खसूर का माल करम है। अब अभी कामरेड साहब ने सरदार साहब ने कुछ बातें की कि अभी पार्टी में ये है वो है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और खुदा को हाथ न जान कहता हूँ कि किसी की जरूरत नहीं कि किसी गलत बात करे। शी वाज सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि शबीर से बताओ कि मेरी पार्टी में क्या चीज़ है। मेरे पार्टी का टाइम पड़ा हुआ था और ये शमा पास बैठी थी। ये बात करने लगी शमा, तो उसने कहा शमा इससे बात ना करो, ये मेरा और शेख शबीर का मामला है, तो मैं बिल्कुल इसमें नहीं बोल रहा। उसके बाद फिर उसने तंजीम लाने की कोशिश की। चमचो करछों न्यूयॉर्क में ये कहा था, गौर से सुने, कि बीबी जी शमा को आप सदर बना दें। इतनी बात की ना तो मैंने पास बैठे मैं कहा बीबी क्या 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 किसका नाम ले रहे हैं? कहती शमा पार बैठे। मैं कहा ये नहीं बन सकती। मैंने बीबी के सामने कहा, मैं कहा ये बनेगी तो मेरा मैं बाहर जा रहा हूँ। और बीबी ने कहा नहीं ये तुम सदर हो, ये नहीं बनेगी, हमें इतनी जरूरत नहीं है, ऐसी बात कोई नहीं है। और उसके बाद खबर ख़त्म यहाँ करूँगा कि मेरे ख्याल में DIG आए, मुझे कहा कि भी तेरे फलाम बंदे ने प्राइम मिनिस्टर खिलाफ इश्तिहार तस्लीम की है। मैंने कहा भाई इश्तिहार तो तस्लीम हो गया, लेकिन मेरे बंदे ने कैसे इश्तिहार तस्लीम की? तो मैंने कहा कौन बंदा, उसने नाम लिया, मैं नाम लेना चाहता। वो कहने लगे जी कि सरदार रसूलुल्लाह कौन है? तेरा दोस्त है। मैंने कहा मेरा दोस्त है। तो कहने लगे जी कि उसने इश्तिहार उससे पासपोर्ट घुमाए हैं। कहने का मतलब है कि हम वो लोग हैं जो शुरू से इकट्ठे काम करने वाले। राणा अब्दाल साहब है, चीमा साहब है, चौधरी इम्तियाज़ हैं, ये आवा साहब है, इसका सारा नाम है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क बड़ा ख़तरे में है, पार्टी छोड़ दे, पार्टी को ख़त्म कर दे, एक बात करे कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान। अब मुझे बताया 5 आदमी घर में हो, एक बाप हो, 4 बेटे हों, ठीक है? अगर बाप शराब पीता है, बेटा शराब पीता है, तो क्या दूसरे भाइयों बेटों का ख्याल नहीं है कि तुम क्या बात गलत कर रहे हो, इस बात को बंद करो? लेकिन नहीं, हमारे मुल्क में ये नहीं है। हमारे खपे ना खपे ना खपे खपे फलाना, जो ये बात गलत है। हम गलत बात गलत करें, सही बात को सही करें, तब पाकिस्तान बचेगा। लेकिन ऐसे पाकिस्तान बहुत खतरे में है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि खुदारा अपने मुल्क की, अपने कौम के लिए यकजा होकर पार्टी पुलिस ये फोटो सेशन और ये सब कुछ खत्म करें और सिर्फ कौम और मुल्क में पाकिस्तान की बात करें। और मैं इसके बाद अपने दोस्तों से शुरू करूँगा सबका। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने काम किया, यहाँ आगा साहब तशरीफ रखते हैं, शबीर शेख साहब तशरीफ रखते हैं। ये लोग, इनके पास पैसे नहीं होते थे, ये लोग सारी रात स्टेशनों पे जाके, अखबार यहाँ कोई नहीं होते थे, यहाँ जो भी काम होता था कोई अखबार नहीं थी, कोई प्रेस रिलीज आप नहीं किसी को भेज सकते थे, जो अपनी जेबों से खर्च करते थे और इबादत की तरह लोग काम करते थे। ये लोग सारी रात स्टेशन पे जाके जो है ना पहले इश्तिहार लिखते, उसकी कॉपी बनाते, सारी रातें 20-20 मिनट बाद एक ट्रेन आती थी, एक स्टेशन पे जाके ये लोग लगाते थे। तो बाहर इन लोगों का बहुत कमाल है, जिसकी वजह से हम सब लोग इन्वॉल्व हुए और मोटिवेट हुए। और सबसे आखिर में मैं एक और बात कहूँगा, जो कॉमरेड साहब ने भी बात की, हम वाज़े तौर पे भुट्टो साहब के लिए ने जो एक विजन थी जिसकी वजह से हम लोग इन्वॉल्व हुए, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम आज भी भुट्टो साहब की थॉट के साथ हैं, भुट्टो साहब की थॉट के साथ हैं। लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल हमारा ताल्लुक नहीं है। जो इनकी गलतियां हैं, हम उनके इसी तरह अगर भुट्टो साहब होते तो कभी इनको एक्सेप्ट ना करते। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूँगा। सिर्फ बहुत छोटा सा वाक़या पेश करूँगा, क्योंकि उन्हें जो उनका मशहूर था उस पर वाक़ई ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वो गरीब आवाम के कितने मुहिब वतन और कितने करीबी और अजीज और कितना उनको गरीबों का दर्द था नहीं, क्योंकि उसमें मेरी और शबीर की खुदनुमाई आएगी। ये लगेगा कि हम आज इसलिए लोगों को इकट्ठा किया है कि हम यहाँ बताएं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जैसे कि रिजवान साहब ने कहा, हमारा मौजूदा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, और हम आपके साथ जो यहाँ तशरीफ रखते हैं उन लोगों को बुलाया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह कंट्री को फरोख्त कर रही है और जिस तरह भुट्टो साहब की कब्र को बेच रही है, उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने बुनियादी अगर आज भुट्टो साहब होते तो कभी भी ऐसा ना होता जो कि मौजूदा दौर। मैं ये चाहूँगा कि हमने सिर्फ इसलिए आज भुट्टो साहब की याद में हमेशा काम करेंगे, उनके लिए जब भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब
जनाब खाना जो है वो रेडी है।